गुड आफ्टरनून माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग करके, तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी इंग्लिश की अगर बात करें तो फ्लेमिंगो करके बुक है प्रोज की, ठीक। फ्लेमिंगो बुक है और उसका ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्स्ट चैप्टर जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं द लास्ट लेसन। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें दिए गए हैं। तो कौन कौन से सन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी इनमें दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ जो ये क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनके बेस पे ही जो है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। एनसीईआरटी का जो है हम यहाँ पे पूरा कवर कराने वाले हैं कोर्स। अगर बात करें इंग्लिश का, चाहे 10th हो 11th हो या 12th हो, ठीक है। पहले हमारी कोशिश रहेगी 10th 11th 12th, यानी कि 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का, उसके बाद 11th का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में एनसीईआरटी पूरी कवर की जाएगी यहाँ पर। पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, अब अगर लॉस्ट स्प्रिंग की बात करते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग क्यों कहा गया? देखिए लॉस्ट स्प्रिंग इसको कहा गया है तो क्यों कहा गया, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर बसंत से। बसंत ऋतु आपने सुना होगा, वसंत ऋतु की बात हो रही है। वसंत का मतलब होता है बहार। जब बसंत ऋतु आती है तो बाहर आती है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब देखते हैं नई कलियां खिल उठती हैं, तो बसंत का मतलब है बाहर से, और एनर्जी भी देखने को मिलती है आपको। कहने का मतलब एनर्जी कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको स्प्रिंग को यहाँ पे चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है, ठीक है। बचपन से इसको कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से। और चाइल्डहुड में आपको पता है जब बच्चे की अगर लाइफ की बात करें तो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ एक्टिविटीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पूरी सामर्थ्य रहती है, जोश रहता है। तो इसलिए जो है स्प्रिंग से इसकी तुलना की गई है, इसको स्प्रिंग्स के साथ क्या है कंपेयर किया गया है। तो वो स्प्रिंग कहाँ खो गया, कहने का मतलब वो बचपन हमारा कहाँ खो गया। तो हम भी अपने बचपन के दिनों को मिस करते हैं, स्कूल डेज को। तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर हैं उनके बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर को भी। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? जो सिटी ऑफ फिरोजाबाद है, यानी कि फिरोजाबाद शहर को कौन सी ऐसी चीज़ है जो फेमस बनाती है, जो प्रसिद्ध बनाती है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जीके का क्वेश्चन भी है, जनरल नॉलेज का। तो ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। आप देख सकते हैं ट्रेड का मतलब है व्यापार से, जो व्यापार है ग्लास बैंगल यानी कि कांच की चूड़ी, मेकिंग मेक्स यानी कि बनाने का, जो कांच की चूड़ी बनाने का जो व्यापार है वो मेक करता है, इस सिटी को फेमस बनाता है, कहने का मतलब है। तो फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज़ फेमस करती है? तो फिरोजाबाद शहर को जो है ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग मिक्स, ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल, इतना आपको याद रखना है। ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल यानी कि कांच की चूड़ी, मेकिंग का मतलब है मेक, बनाने का, जो कांच की चूड़ियाँ वहाँ पे बनाई जाती हैं वो चीज़ जो है सिटी ऑफ फिरोजाबाद को फेमस करती हैं। तो बहुत ही इजी आंसर है, इससे आसान आंसर कुछ हो नहीं सकता है। ट्रेड ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बहुत ही आसान आपका आंसर है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सकें। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का फुल नेम क्या है? साहिब जो है इसमें जो आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है उसका पूरा नाम क्या है साहिब का, ये पूछा जाता है। डिड ही नो व्हाट इट मीन्स? क्या वो जानता था? इसका मतलब क्या होता है? साहिब का मतलब क्या वो जानता था? जैसे सपोज दैट मेरा नाम साहिब है, क्या मैं साहिब की मीनिंग जानता हूँ, कहने का मतलब है। तो साहिब का पूरा नाम क्या था? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये पूछा जा रहा है क्या वो अपने नाम की जो है मीनिंग जानता था, उसके नाम का क्या अर्थ है, क्या उसको पता था? तीसरा, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? जो उसका नाम था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, किस चीज़ को दर्शाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें, फुल नेम जो साहिब इसका था, साहिब का, वो था साहिब आलम। फुल नेम क्या था इसका? पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। साहिब का फुल नाम क्या था?
पूर्ण नाम जो अगर बात करें इसका फुल नेम की बात करें तो साहिबे आलम था इसका, और ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, वो इसकी मीनिंग नहीं जानता था। दूसरा ये पूछा जा रहा है क्या वो जानता था मीनिंग? नहीं, वो अपने नाम की मीनिंग नहीं जानता था। अब अगला इसी में जो ये क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता था? तो ये रिप्रेजेंट करता था, इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि साहिब का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का मालिक स्वामी यानी कि भगवान परम पिता परमेश्वर से इसकी तुलना की गई है। साहिब का मतलब है जो इस सृष्टि को चला रहा है, भगवान से मतलब है, ऑलमाइटी से इसका मतलब है, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फुल नेम साहिबे आलम था, वो इसकी मीनिंग नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो इट्स मीनिंग, ठीक है, वो अपने नाम की मीनिंग नहीं जानता था। और इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन इनसे हट के बन जाता है, तो आप देखिए वहां पे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। आप जो है ना एक पेनेसा बोलते हैं, रामबाण इलाज, आपने सुना होगा, हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलते हैं। पेनेसा का मतलब है रामबाण इलाज, पेनेसा का मतलब है रामबाण इलाज। तो ये क्या है? अब जब क्वेश्चन अगर अलग पूछा जाता है, थोड़ा हट के पूछा जाता है, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, फिर इन क्वेश्चंस का एक मिक्सअप आपको, यानी कि मिक्सचर, एक डोज बनानी है, उसको आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेते हैं, बाय चांस इसमें से रैंडमली क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप देखिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको बनाना है अपने स्तर से। अगर बाई चांस आपको बनाना भी नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको लगता है, ये जो आपने क्वेश्चन आंसर लर्न करके हैं, तो उनसे रिलेटेड मैटर वहां पे आप लिख सकते हैं, जो भी आपने लर्न करके। तो इसमें क्या होता है, एक चीज कही जाती है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आप कुछ लिखे आइए वहां पर। और ये चैप्टर वही है, साहिब से रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ भी पूछा जाता है या मुकेश से रिलेटेड, तो आप लिखिए, अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रखें, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज मुकेश, मुकेश का मतलब है मुकेश का, ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का के की संबंध बताने के लिए। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का जो रवैया था, टू हिज सिचुएशन, जो उसकी अपनी परिस्थिति है। अब देखिए, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपकी एक सिचुएशन होगी, आपका जो परिवार है वो किस कंडीशन में वहाँ पे जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। जो मुकेश था, मुकेश का एटीट्यूड जो है उसके सिचुएशन से कैसे डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। कहने का मतलब है जो मुकेश का जो अपना रवैया था, उसकी फैमिली का जो रवैया था, जो उसकी फैमिली का एटीट्यूड है, कहने का मतलब है उसकी जो फैमिली का जो सिचुएशन है उससे कैसे डिफरेंट था, कैसे अलग था। हाउ इज मुकेश से एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जो उसकी फैमिली की जो सिचुएशन थी, और जो उसकी फैमिली की सिचुएशन तो थी जिस हालत में उसका परिवार जी रहा था, उनका जो उसकी फैमिली का जो एटीट्यूड था, उसके एटीट्यूड की तुलना में इसका एटीट्यूड कैसे डिफरेंट था, अलग कैसे था। तो आंसर देखिए, बहुत ही इजी आंसर है, इसका भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जैसे आप भी कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आप अपने जो फैमिली का ट्रेडिशन जो एक चला आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है इनहेरिटेड ट्रेड जो चला आ रहा है, या एक जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के आप करना चाहते हैं, तो आपकी भी कुछ इच्छा होगी। तो ऐसे मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। वाइल हिज फैमिली फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग, अगर वहीं पे बात करें तो उसकी जो फैमिली है वो फॉलो करती है, वो अनुसरण करती है, यानी कि किसको, द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग, जो उसका परिवार जो है पीढ़ियों से, जो उनके पूर्वज जिस काम को करते चले आ रहे हैं, उस व्यापार को ये फॉलो करते हैं। उसकी फैमिली कौन से व्यापार को फॉलो करती है, बैंगल मेकिंग, कांच की चूड़ी बनाने का जो व्यापार है उसी को फॉलो करती है, यानी कि पूरा परिवार उसी पे लगा हुआ है और उसी चीज को फॉलो करते जा रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन मुकेश जो है, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो एटीट्यूड में कहीं ना कहीं अंतर तो आ गया ना, उसका रवैया अलग है। वो नहीं चाहता कि जो उसकी फैमिली कर रही है कांच की चूड़ी बनाने का काम, वो भी वही करे, वो उससे थोड़ा हट के मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। उसकी जो ये पहल है, इनिशिएटिव है, ये वर्ड क्या है, इनिशिएटिव। उसकी जो ये पहल है, यानी कि पहल कैसी, अपनी जो फैमिली का जो एक इनहेरिटेड ट्रेड है, जो उससे थोड़ा हट के वो कुछ करना चाह रहा है, अपना कुछ अलग से नाम कमाना चाह रहा है। तो हिज इनिशिएटिव मेक्स, उसकी जो ये पहल है वो बनाती है हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड, उसके रवैये को डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली का जो एटीट्यूड है उससे डिफरेंट बनाती है। दैट ऑफ किसके लिए लगा है, दैट ऑफ का मतलब है जो एटीट्यूड है, जो मुकेश का एटीट्यूड है ना, उसकी फैमिली के एटीट्यूड से यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है, तो उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट कैसे है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसकी फैमिली जो है इनहेरिटेड ट्रेड को फॉलो करती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, क्या आप मानते हैं या क्या आप सोचते हैं, जो आप बोलना चाहें। साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, क्या आपको लगता है जो साहिब था वो खुश था कहाँ पे काम करके, टू वर्क एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करने से जो है साहिब खुश था, क्या आपको ऐसा लगता है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, देखिए क्या आपको लगता है, यस या नो, वो खुश था कि नहीं था, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, आंसर गिविंग रीजन, आंसर दीजिए रीजन देते हुए, कारण भी बताने, आपको वजह भी बतानी है। अगर यस तो तब भी कारण बताने, अगर नहीं तो तब भी आपको रीजन देना है, कारण तो बतानी पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आंसर है नो। डू यू थिंक साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, नो साहिब वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क एट दी टी स्टॉल, कहने का मतलब है नो साहिब वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क एट दी टी स्टॉल। ये आपका पहला एक क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब रीजन आपको बताना है क्यों खुश नहीं था। दो ही गॉट 800 एंड ऑल हिज मील्स, यद्यपि अगर बात करें उसको जो टी स्टॉल था वहाँ पे 800 रुपीज तो मिलती थी, इसके साथ साथ ऑल हिज मील्स भी, यानी कि उसका सारा भोजन भी वहाँ पे मिलता था। टी स्टॉल में काम करके उसको 800 रुपीज जो मिलती थी, उसके साथ साथ उसका सारा भोजन भी वहाँ पे मिलता था उसको। येट, इसके बावजूद अगर बात करें, ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन वो अपनी फ्रीडम खो चुका था, वहां पे स्वतंत्रता जो उसके पास थी उसको खो चुका था। यानी कि जब अपना वो काम करता था उस टाइम पे वो फ्री रहता था, लेकिन यहाँ पे अगर चाय की दुकान में वो काम कर रहा है तो बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वेंट है, यहाँ पे नौकर है। ठीक है, नौकर होगा तो फ्रीडम कहीं ना कहीं खो चुका होगा। आगे देखिए, नाउ ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, अब वो क्या था, वो क्या था, ही वॉज द सर्वेंट, वो नौकर था किसका, टी स्टॉल ओनर का, चाय की दुकान का जो मालिक था उसका वो नौकर बन चुका था, इसलिए वो अपनी फ्रीडम खो चुका था। यहाँ पे उसको बेशक 800 रुपया और पूरा भोजन उसका मिलता था, वेरे जबकि ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वो मास्टर हुआ करता था, जबकि वो मास्टर हुआ करता था कब, जब वो क्या करता था, रैक पिकिंग का काम किया करता था। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग दी वर्क ऑफ रैक पिकिंग, जब वो कूड़ा बीनने का काम किया करता था उस टाइम कूड़ा बीनने के बाद वो क्या हो जाता था, फ्री रहता था, यानी कि उसका अपना काम था। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग दी वर्क ऑफ रैक पिकिंग, यानी कि जिस समय वो रैक पिकिंग का काम करता था उस टाइम पे वो फ्री रहता था, स्वतंत्र रहता था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, अब वो नौकर बन चुका है। जब रैक पिकिंग का काम करता था तब मास्टर था और फ्री था। ठीक है, लेकिन अब उसको 800 रुपीज भी मिल रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, लेकिन अब वो नौकर बन चुका है और अपनी फ्रीडम खो चुका है। येट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर बहुत ही आसान सा है। नो साहिब वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल, दो ही गॉट 800 एंड ऑल हिज मील्स, येट ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। नाउ ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, टी स्टॉल ओनर का सर्वेंट था, whereas he was the master of himself, he was फ्री while doing the work of रैक पिकिंग। एक तरफ आपको बताना है कि जब टी स्टॉल में काम कर रहा था 800 रुपये मिलते थे, खाना मिलता था, और लेकिन वो वहाँ पे अपनी फ्रीडम खो चुका था। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ, जब रैक पिकिंग का काम करता था वो फ्री था और वहाँ पे खुद का मास्टर था, यानी कि खुद, यानी कि कहने का मतलब है मालिक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, जो चाइल्ड लेबर है उसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कैसे जो है चाइल्ड लेबर को समाप्त किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। ठीक, आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपके सामने है। बाल श्रम तो वैसे भी निषेध है, आपको पता है। अगर बात करें
चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। चाइल्ड लेबर को क्या कर दिया जाना चाहिए, शुड बी एलिमिनेटेड। पैसिव वॉइस से देखिए, जब मॉडल एक्सिलरी यानी कि मॉडल्स जब होती हैं उनके साथ बी और बी3 आपको देखने को मिले तो पैसिव है, ठीक है। तो जो भी है, जैसे कैन का कैन बी प्लस बी3, मे बी प्लस बी3, मस्ट बी प्लस बी3, शुड बी प्लस बी3, माइट बी प्लस बी3, ये सब क्या होंगे, आपके पैसिव होंगे, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर को समाप्त किया जाना चाहिए टू गिव फ्रीडम, क्या देकर, स्वतंत्रता देकर, आजादी देकर, किसको, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, किस चीज की, टू रीड एंड राइट। बच्चों को स्वतंत्रता होनी चाहिए पढ़ने और लिखने की। बच्चों को पढ़ने लिखने की अगर हम स्वतंत्रता देंगे तो कहीं ना कहीं उनको हम चाइल्ड लेबर से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बाल श्रम से रोक सकते हैं। कहने का मतलब बाल श्रम करने से उनको रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बचपन में उसको मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे किया जाना चाहिए, आप देखो कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन जो हैं, और इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक संस्थान हैं, और इंडिविजुअल्स यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स जो व्यक्तिगत सामाजिक सुधारक यानी कि समाज सुधारक हैं, कैन हेल्प द गवर्नमेंट, वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं, सरकार की मदद कर सकते हैं इन एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को यानी कि बाल श्रम को समाप्त करने में वो मदद कर सकते हैं सरकार की। कौन कौन कर सकते हैं, एनजीओ, इसके अलावा जो सामाजिक संस्थान हैं और जो समाज सुधारक हैं, वो सरकार की हेल्प अगर करें, चाइल्ड लेबर को समाप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बच्चों को फ्रीडम देके टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सब आपको समझ में आ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, वट डज द टाइटल, जो टाइटल है, जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्या कन्वे करता है, क्या मैसेज देता है यहाँ पर, ठीक है, इस क्या बताता है हमें, कहने का मतलब क्या संदेश देता है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है, आप किसी भी सेंस में ले लीजिए। लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे सीधी सीधी अगर बात करें तो ये पूछा जा रहा है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज, तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो बताता है हमें क्या, किस बारे में, द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि ग्राइंडिंग का मतलब है ग्राइंड करना, पीसना, और जब पिस रहे हो कोई, कौन, पॉवर्टी यानी कि निर्धनता। जैसे आपने पढ़ा होगा एपीएल बीपीएल, एपीएल और बीपीएल कार्ड होते हैं, ये इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अब पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से ऊपर, और बिलो पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा है उससे ऊपर जीवन यापन करने वाले एपीएल और नीचे बीपीएल। तो पॉवर्टी का मतलब है निर्धनता, ठीक है, गरीबी से। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये कन्वे करता है, बताता है ग्राइंडिंग पॉवर्टी को, यानी कि एक ऐसी निर्धनता जिसमें लोग क्या हो रहे हैं, पिस रहे हैं, जिसकी मार झेल रहे हैं, कहने का मतलब है। एंड ट्रेडिशंस, और ऐसी प्रथाएं, विच कंडेम दीज लिटिल चिल्ड्रन, जो मजबूर करती हैं, कंडेम यानी कि जो इनका क्या करती हैं, निंदा करती हैं, इनको मजबूर करती हैं क्या करने के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों को, दीज लिटिल चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इन छोटे छोटे बच्चों को शोषण की लाइफ जीने के लिए मजबूर करते हैं। शोषण, एक्सप्लॉइटेशन आपने पढ़ा होगा वर्ड, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं शोषण करना, यानी कि किसी, जैसे आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अभी जैसे जिस एज में जो है बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, उस एज में उनसे काम कराना, जैसे हमने बाल श्रम की बात की थी, तो ये भी कहीं ना कहीं शोषण में ही आता है। तो कहने का मतलब है लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ पे क्या बताता है, एक ऐसी निर्धनता और ऐसी जो प्रथाएं हैं हमारे समाज में, कहने का मतलब है जो इन छोटे छोटे बच्चों को मजबूर करती हैं क्या करने के लिए, शोषण की लाइफ जीने के लिए, यानी कि बाल श्रम करने के लिए, ठीक। तो इसका मतलब किससे है, जो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है, आप समझ गए होंगे। लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि जिस उम्र में, जो उम्र उनके पढ़ने लिखने की है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने तो अपना बचपन जिया नहीं, तो उनका बचपन कहीं ना कहीं क्या हो गया, खो गया। तो कहाँ खो गया, तो यही चीज़ यहाँ पे जो है, जो कवि है, जो पोएट है, हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए लिखाइए और उनसे जो है बाल श्रम मत कराइए। कहने का मतलब उनको जो है बाल श्रम को कैसे जो है हटाया जा सकता है, इस बारे में भी यहाँ पे जो है बताया गया है। तो एक क्लास 11th में है एक
वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो करके, मार्कस नेटन की है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो बहुत अच्छी पोम है, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको ये जो है जो अगर बात करें जो स्प्रिंग यानी कि चाइल्डहुड से रिलेटेड अगर पोम्स पसंद हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।